गर्ल्स बगरू महिला पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की अपनी बुक है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसका आज टॉपिक अपना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आज उसका टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ये अपनी बुक है जिसमें आधे से टॉपिक अपने जो बीएससी फर्स्ट ईयर है बॉटनी है उसमें से कई सारे टॉपिक ऐसे जैसे मिल रहे हैं, या फिर हमने 12th की थी जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, सुसुप्तिकरण पढ़ा था, जीर्णता पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। सेल्स पढ़ ली हमने फर्स्ट ईयर में, सेल्स ऑर्गन पढ़ ली, सारे सेल वॉल, कुछ सेल वॉल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सारे हमने पढ़ लिए फर्स्ट ईयर में। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी है जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में हमको एक बार रफली देखेंगे। ठीक है, इससे हमने गया टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपना, और अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन 12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगी। उसके अलावा एक बार आपको स्ट्रक्चरली पूरा समझा दूंगी। और फिर अपन क्या है 12th में पढ़ चुके तो अपने को इतना स्ट्रेसफुल नहीं होना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से समझ में आ रहा है आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करना। ठीक है, आपको पता है मिट्टी में पहले से सॉइल के अंदर पहले से नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब नाइट्रोजन प्रेजेंट कहाँ होती है? जो अपना इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में रहती है। ठीक है, अब इस गैसीय स्टेट वाले नाइट्रोजन को कैसे सॉइल में मिलाया जाए जिससे क्या है पैदावार अच्छी हो, फसल अच्छी हो, या जो पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन मिल सके, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होती है। ठीक है, कई लेग्युमिनेसी से जीव, लेग्युमिनेसी पौधों के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या है सहजीवन पाया जाता है, या ऐसे कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे मूंगफली हुआ। ठीक है, चावल के खेत वगैरह हुए, इनमें क्या होता है नॉर्मली क्या होता है ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या ऐसे सूक्ष्मजीव प्रेजेंट होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर क्या करते हैं स्टेबल करते हैं या स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है जिसका नाम क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना या उसका फिक्स करना, किसके अंदर? सॉइल के अंदर। अपन पहले इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। आणविक या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करके, चेंज करके अवशोषण योग्य लवणों में परिवर्तित करके, कौन से लवणों में? अवशोषण, जो जिसको क्या कर सकते हैं प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, करके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक है किस कैसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी आप ये मोटी मोटी अपनी भाषा समझ सकते हो, आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हो कि जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसको कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करके उपयोग में लाए जाने या पेड़ पौधों के उपयोग में लाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? विनोग्रेस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 से 94 में इसकी खोज की थी, इसके ऊपर अध्ययन किया था। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस है ये दो स्टेज में चलती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्टेजेस है वो दो प्रोसेस में चलती है। पहली अजैविक या भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अजैविक या भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन उसे कह सकते हैं, मान लो कभी कभी जैसे बारिश होती है तो बिजली कड़कती है। ठीक है, बिजली कड़कती है तो उस कड़कने की वजह से या उस बिजली के रिएक्शन की वजह से या उस कारण से क्या होती है जो वातावरण की ऑक्सीजन है वो किसके साथ, जो वातावरण की ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाती है? NO2। ठीक है, क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? जब वातावरण होता है, बारिश होती है, उस टाइम क्या होता है? उच्च ताप होता है, उच्च ताप मतलब दाब लगा होता है, प्रेशराइज होता है। उस टाइम जैसे बिजली कड़कती है तो इस बिजली कड़कने की वजह से या उस गर्जन की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और वही नाइट्रस ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? क्या बनाता है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? जो वातावरण की ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इस पूरी सारी प्रोसेस के द्वारा अपन को क्या चलता है कि जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई कुछ सूक्ष्मजीव कुछ भी काम में नहीं आ रहा, फिजिकल रिएक्शन है जिसके द्वारा क्या करता है? जो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है और जो वातावरण की ऑक्सीजन है वो दोनों आपस में क्या होती है? उस गर्जन की वजह से कंबाइन हो जाती है और किसका एक
मॉलिक्यूल बनाती है, कार्बनिक मॉलिक्यूल बनाती है जो सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब होता है और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसा यौगिक बनाती है। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है कि फिजिकल यानी वातावरणीय कारकों से ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना क्या कहलाता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अजैविक नाइट। अब सेकंड आता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वह प्रक्रिया जिसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कोई भी जीव की आवश्यकता हो या कोई भी जैविक प्रक्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जिसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैविक या किसी भी प्रकार के जीव की या सूक्ष्म जीव की या फिर कोई भौतिक कारक को छोड़कर किसी भी की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी मतलब जो आपस में संबंध यानी दोनों को लाभ नहीं होता हो। ठीक है, ऐसी प्रोसेस में मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, मुक्त रूप से, ठीक है, उसके साथ कंबाइन नहीं रहते या उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहते, किसके साथ, कोई भी प्लांट वगैरह है या कोई भी रिएक्शन थर्मल वगैरह कुछ भी चीज है उसके साथ या अटैच नहीं रहते, मुक्त रूप से। ठीक है, मुक्त रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम आ गया, एक्सोबैक्टर हो गया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कवक हो गया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ये सारे क्या करते हैं, जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन में, उसको सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं, ताकि वो क्या करती है, जो गैसीय स्टेट से है वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, पहला हो गया असहजीवी, जो आपस में क्या है, सहजीवी संबंध बना के दोनों को लाभ न या जुड़कर ना करे, मुक्त रूप से या किसी भी फ्री स्टेज के अंदर क्या करे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करें। डिफरेंट एग्जांपल है जैसे क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट रूप से साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, धान के खेतों में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर सकते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड अपना है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको नाम से समझ में आ रहा है, सहजीवी मतलब लिखा हुआ डेफिनेशन देखिए, सूक्ष्म जीव मोस्टली कौन है, राइजोबियम। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा सहजीविता की अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करना, मतलब या तो जो सूक्ष्म जीव है और जो प्लांट है उन दोनों के बीच में क्या है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम को क्या मिलता है, रहने के लिए, किसी भी पौधे, जैसे अपन मूंगफली मान लेते हैं, राइजोबियम को मूंगफली की जड़ों में रहने के लिए स्थान मिलता है और मूंगफली की जड़ों को राइजोबियम के द्वारा क्या मिलती है, वातावरण की नाइट्रोजन क्या मिलती है अपने को, सॉइल में कन्वर्ट कर देता है उसको और फिर वो उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे क्या जो मूंगफली उसकी जड़ें क्या ऊपर लटक के थोड़ी ना ऐसे हवा में हिल के थोड़ी ना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगी, नहीं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव है वो दोनों आपस में सहजीविता स्थापित करेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे और इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसको मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें क्या है, जो सहजीव है, जो बैक्टीरिया है वगैरह, जो राइजोबियम है, ये क्या करता है, जो मूंगफली या फिर जो लेग्यूम कुल के जो पादप है उनकी मूलों में क्या है, गांठें उत्पन्न करता है। ठीक है, मूल गुटिकाएं बनाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, शिम्बी या लेग्यूम पादपों के अंदर गुटिकरण, ठीक है, या गांठों का फॉर्मेशन। ये गांठें क्या करती है, गांठों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो राइजोबियम है वो क्या होता है, मृदा के अंदर ऐसे पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो क्या होता है, मृदा के अंदर ऐसे पड़ा हुआ रहता है, उसकी कहीं पर्टिकुलर प्रेजेंट नहीं होता है, चारों तरफ सॉइल है, लेग्यूम की मतलब जो पादप है उसकी जड़ें चारों तरफ फैली, उसकी चारों तरफ मृदा के अंदर क्या होता है, राइजोबियम पड़ा रहता है। अब ये राइजोबियम की जो रूट हेयर्स है या जो मूलरों में, ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है या एक अट्रैक्ट हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से राइजोबियम क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद जो मूलरों में उसके चारों तरफ क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है और जहां कहीं भी इसको कहीं भी टूटा हुआ या घाव जैसा लेग्यूम की जड़ों पर होगा, वहां से क्या कर जाता है, ये एंटर कर जाता है, संक्रमण ट्यूब बनाता है। ठीक है, इन्फेक्शन ट्यूब बनाता है, जो कहां से होती हुई पहले क्या करती है, एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स से, लास्ट में पेरिसाइकिल से पहुंचकर जाइलम फ्लोएम में एंटर होकर क्या बनाती है, जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्या होता है, विभाजित होकर कहाँ पहुंच जाती है, एकदम बीज तक या उसके मिडिल पार्ट तक या प्लांट के अंदर तक पहुंच जाती है और वहां करती है डिवीजन स्टार्ट करती है।
ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये क्या कर सकते हैं प्लांट हार्मोन पहले पढ़ चुके हैं जो क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ में सहायक है। तो क्या करता है ये क्या करता है हार्मोन रिलीज करता है जिससे कोशिकाओं में क्या हो जाता है विभाजन होने लगता है। जो कोर्टेक्स की सेल्स है वो क्या करने लगती है विभाजित होने लगी, जिसकी वजह से या अत्यधिक विभाजन होने की वजह से एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको क्या कहते हैं हम मूल गुटिका, ठीक है, या गांठ या ट्यूमर टाइप कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपना क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफरेंट टाइप से अपना क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वातावरण की नाइट्रोजन को किसी ना किसी प्रोसेस के द्वारा सोइल के अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसकी खोज किसने की थी मोनोग्रेसी ने कब 1891 से 94 के बीच में की थी। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जैविक या अजैविक। जैविक मतलब अजैविक या जैविक, अजैविक मतलब भौतिक यानी किसी फिजिकल या बिजली कड़कने की वजह से ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या करती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। अगला है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है असहजीवी या सहजीवी। असहजीवी मतलब जिसमें ये क्या करता है मुक्त रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, प्लांट के साथ संबंध नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे क्लोस्ट्रिडियम, मेसोबैक्टर, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं पृथक रूप से, ठीक है, उसके साथ अटैच नहीं होते, डिफरेंट प्लांट के साथ पूरी तरीके से संबंध नहीं बनाते, मुक्त रूप से क्या करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन जिसके द्वारा राइजोबियम क्या करता है किसी भी लेग्यूम प्लांट के साथ क्या करता है सहजीविता बनाता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और फिर क्या करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है गांठों के रूप में, ठीक है। ये था आज का अपना टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हो। थैंक यू।